अगर आपको रिसेंटली पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली जैसे ही आपकी डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करती हैं या आप उस ट्रिप पे वो 2 मैजिकल लाइन्स देखती हैं, तो आपको आपकी ज़िंदगी की ये एक सबसे अच्छी खबर है और स्पेशली उन कपल्स के लिए हू आर ट्राइंग टू कंसीव और उनको अब रिसेंटली ये इन्फॉर्मेशन मिली कि द कपल इज़ प्रेग्नेंट नाउ, तो अब उनकी ज़िंदगी समझे एक तरह से बदल जाने वाली है। वो इस तरह से कि अब उनकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो उस चीज़ पे बेस करता है कि होने वाले बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर से बेहतरीन और क्या चीज़ नुकसानदेह है जिसको अवॉइड करना है। तो आप ये वीडियो डिटेल से देखेंगे तो आपको बहुत से वो पॉइंट्स मिलेंगे जिनको फॉलो करके आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ चल सकती हैं और आपका आउटकम जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। एज़ सून एज़ यू गॉट टू नो कि आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको घर पे पता चला है तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर आपकी डॉक्टर ने ही आपको ये इन्फॉर्म किया है तो डेफिनिटली आई एम श्योर सबसे पहली चीज़ जो वो आपको एडवाइस करते हैं वो है फॉलिक एसिड। आइडियली तो फॉलिक एसिड आपको प्री प्रेगनेंसी लेना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने फॉलिक एसिड शुरू नहीं किया तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। 1 दिन का डिले किए बगैर भी आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। सेकेंडली ये कि आई वुड एडवाइस, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है थोड़ा-सा ट्रिकी इन अ सेंस होता है कि इसको सबसे कमज़ोर पीरियड समझा जाता है, कमज़ोर ट्राइमेस्टर समझा जाता है। और एक तरह से ये बात ठीक भी है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें आपका जो प्रेगनेंसी है, जिसमें जो आपका बेबी है वो यूट्रस में फिक्स हो रहा होता है। तो उसमें थोड़ी-सी आपकी कोऑपरेशन की भी साथ में ज़रूरत होती है और अगर ये सब चीज़ें ठीक चलें तो इसका ये एक गुड आउटकम में प्रोग्रेस करता है। तो मैं शुरू का जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें ट्रैवलिंग और स्पेशली लॉन्ग ट्रैवलिंग जो है उसको अवॉइड करने का मशवरा देती हूँ, बिकॉज़ किसी भी वजह से चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे कोई और रीज़न हो, ब्लीडिंग का खतरा रहता है और अगर वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो जाए तो साइकोलॉजिकली एज़ वेल एज़ फिज़िकली वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। द अदर थिंग इज़ आपको अपनी स्ट्रेस को एज़ मच एज़ अवॉइड करना है। आई नो इट्स ईज़ियर सेड दैन डन, लेकिन अपने बच्चे की अच्छी सेहत के लिए, उसकी फर्दर प्रोग्रेस के लिए आपको कुछ चीज़ों को बायगॉन करना है। उसकी वजह ये है कि जब आपको स्ट्रेस होता है, तो आपके जो वेसल्स हैं, आपके जो आर्टरीज़ हैं, वो कंट्रैक्ट करती हैं। जब आपके खून की शरेयानें कंट्रैक्ट करती हैं, तो आपके बच्चे को जो खून जाता है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ ड्रास्टिकली अफ़ेक्ट कर होती है। और स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज़ेज़ ऑफ अर्ली मिसकैरेजेज़ और प्रेगनेंसी लॉसेस। उसके बाद ये है कि एज़ सून एज़ आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपने फॉलिक एसिड ले लिया, ये 2-3 चीज़ें हैं। जब आप अपने डॉक्टर पे जाते हैं, तो आपकी डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट्स लिख के देती हैं। मैं उसको रीइन्फोर्स करूँगी कि प्लीज़ आप वो टेस्ट उसी दिन कराएँ या 1-2 दिन के गैप में कराएँ, लेकिन फर्स्ट मंथ में आपके वो टेस्ट हो जाने चाहिए, बिकॉज़ ये वो टेस्ट हैं जो कि एक तो बेसलाइन है, दूसरा ये टेस्ट हमें रेफरल वो करते हैं कि जब आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में कराए गए तो उनका और इनका कंपैरिजन क्या है? आपकी कितनी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं और क्या जो है आपका चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, ताकि हम पर्टिकुलरली उन पॉइंट्स पे, उन इंडिसेस पे फ़ोकस करें कि आपको मज़ीद किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहला अल्ट्रासाउंड आइडियली मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि बहुत से पेशेंट्स तो होते हैं जी, जैसे ही पता चला कि प्रेगनेंसी है वो अल्ट्रासाउंड की तरफ भाग जाते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड अगर तो आपको ब्लीडिंग और पेन नहीं है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि 6 से 8 हफ्ते के दरमियान कराया जाए। उसकी वजह ये है कि जो हार्ट बीट है वो 5 वीक्स के बाद आती है। जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप 4 से 5 हफ्ते के दरमियान होते हैं। ज़ाहिर है जब आपकी डेट मिस होती है और आप, कई लोग बहुत अर्ली ये टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप फ़ौरन उस वक़्त टेस्ट के लिए जाते हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि बेबी की हार्ट बीट अभी तक नहीं आई होती। तो वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपके ऐड ऑन हो जाता है, जिसकी वज़ह से ऑब्वियसली फिर जब तक दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं होता, आपको एक टेंशन रहती है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी। 6 से 8 हफ्ते के दरमियान वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो तब तक ऑलमोस्ट जो है 95% हार्ट बीट आ चुकी होती है। सेकेंडली, अगर आपको अपनी डेट भूल जाती है
या इन द फर्दर इन योर प्रेगनेंसी अगर बेबी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, तो उसका जो एक कंपैरेटिव अल्ट्रासाउंड है वो होता है जो कि 8 वीक से पहले, डेटिंग स्कैन इसको हम कहते हैं, वो कराया जाता है। तो ये स्कैन आपको आगे चल के आपकी डेट पे बहुत हेल्प करता है। जैसे मुझे रिसेंटली काफ़ी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड की डेट भी डिफरेंट है और हमारी पीरियड्स की डेट डिफरेंट है, अल्ट्रासाउंड में हर दफ़ा डेट डिफरेंट आती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? आपके 8 हफ्ते के स्कैन पे जो आपको ईडीडी दी गई है, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डेट ऑफ योर डिलीवरी, अगर आपको अपनी पीरियड्स की डेट याद नहीं है या आपके बच्चे की ग्रोथ पे अगर किसी किस्म के इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये वो स्कैन है जो कि सबसे एक्यूरेट है। उसके बाद आगे चलते हैं कि जैसे कुछ पेशेंट्स को होता है मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ को इवनिंग सिकनेस होती है, किसी को ऑल डे सिकनेस रहती है, किसी को बिल्कुल सिकनेस नहीं रहती, आई मीन जैसे नोजिया या वॉमिटिंग मतली रहती है, दिल खराब रहता है। तो ये वो सारी ये 4 जो कंडीशंस हैं, ये अगर आपको हो रही हैं तो दीज आर नॉर्मल। इनसे बहुत आराम से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इनको हम क्योर कर सकते हैं। आप अपनी डॉक्टर को विजिट कीजिए, आप अपने घर में कैंडीज रखें, डाइजीन्स वगैरह रखें, एंटासिड सिरप रखें जो इन सब से जो है आपको रिलीफ दे सकता है। कोई भी मेडिकेशन, किसी किस्म की भी जो मेडिकेशन है, वो आपने अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन या कोई भी एडेड ऑन मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो मेडिसिन आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस कर रही है वो आपको मस्ट लेनी है। वो ज़रूर लें, खुद अपनी मर्जी से बीच में कोई भी मेडिकेशन जो है वो एड ऑन नहीं करनी है आपने। और एक और जो मिथ पाई जाती है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना है। प्लीज़ इस मिथ को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, और स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में। पहले 3 माह में तो मोस्टली लोगों का वेट लॉस होता है, और अगर वेट गेन होता भी है तो वो सिर्फ़ 1 या 2 केजीज़ है जो वेट गेन होता है, और अगर 1 टू 2 केजीज़ भी वेट गेन हो रहा है तो भी ठीक है, और अगर वेट लॉस भी हो रहा है तो भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि पहले 3 माह में ना तो आपके बच्चे की ग्रोथ पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और ना ही आपके वेट गेन पे फ़ोकस कर रहे हैं। हमें चाहिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी तरह से आपके यूट्रस में एंकर हो। आप अपनी डाइट जो है उसको स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स में लें। आपसे जो खाया जा रहा है, जो एडिबल चीज़ें हैं, मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ जो आपको हज़म हो रहा है और जो हलाल है वो खाएँ, जो कि आपको खाना चाहिए। इसके अलावा ज़बरदस्ती आपको कुछ भी नहीं लेना। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी जो डाइट के पोर्शंस हैं, जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, अभी रिसेंटली भी मैंने 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली डाइट्स पे की हैं, आप उनको जाकर देखिए। उसमें मैंने जो डाइट पोर्शंस बताए हैं, आप उनको फ़ॉलो करें और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप जो है ना प्लेट भर के सब कुछ खाएँ। आप बहुत थोड़ा-थोड़ा मील, 3 खानों को आप 6 से 8 पोर्शंस में जो है आप डिवाइड करके ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत सी खवातीन में पाया जाता है। उसको रिलीव करने के लिए एक तो अपनी डाइट में फाइबर ऐड कीजिए, और अपना वाटर इनटेक जो है वो आपने ज़्यादा रखना है। जितना आप पानी पिएँगी उतना ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी कुछ हम सिरप्स एडवाइस करते हैं, आपकी डॉक्टर डेफ़िनिटली आपको वो एडवाइस करेंगी, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, वो आप बिला झिझक जो है वो ले सकते हैं। एक और जो है प्रॉब्लम फेस की जाती है बहुत सी लेडीज़ को, वो कहती हैं कि जी हमारा बीपी लो रहता है, हम थके रहते हैं, हमें हर वक़्त नींद आती रहती है, तो ये हमारे लिए क्या ये नुकसानदेह है? तो ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज़ होता है तो उससे पेशेंट को नींद आती है, प्रेग्नेंट लेडी को, और लेथार्जिक सी फीलिंग होती है। तो ये सब नॉर्मल है। इसको आपने अपनी रूटीन्स इस तरह से एडजस्ट करनी है कि आप इनके अकॉर्डिंगली अपने आप को अपना रेस्ट टाइम दें, अपना कुछ एक्टिव टाइम रखें, और कुछ आपका जो है वो रेस्टिंग टाइम जो है वो होना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई ममानियत नहीं है, आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, बस आपने गिरने से बचना है। अगर आप गिरेंगी तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ सीढ़ियों का कोई प्रॉब्लम नहीं। हस्बैंड वाइफ इंटीमेट रिलेशंस भी जो है वो कंज़्यूम किए जा सकते हैं, उनका भी प्रेगनेंसी, मिसकैरेज या इस तरह की इन चीज़ों में ये मिथ्स हैं, इनका कोई रोल नहीं है। लास्ट एक और जो पॉइंट है जिस पे मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ कि कई पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के शुरू से ही एक्ने शुरू हो जाती है। तो एक्ने का ट्रीटमेंट आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे वो टॉपिकल क्रीम्स की फॉर्म में है, और टैबलेट्स तो बिल्कुल ही हम जो कहते हैं कि आपने अवॉइड करनी है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछें।
मैं वक्तन फ़वक्तन ट्राइमेस्टर वाइज़ ये वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, कुछ लोगों के नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो करूँगी तो मैं उसमें उनका आंसर डिटेल से दे दूँगी। थैंक यू।